हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में ओआरएस का उपयोग तो किया ही होगा। जब भी आपको कभी वोमिटिंग, डायरिया या फिर ऐसा लो फील हुआ होगा कि मुझे वीकनेस टाइप की फील हो रही है, तब आपको आपके डॉक्टर के द्वारा ओआरएस का घोल पीने का लिए बोला ही गया होगा। आपको ओआरएस का पाउडर प्रिस्क्राइब किया गया होगा और आपने उसका यूज़ भी किया होगा। उसके यूज़ करते से ही आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल गई होगी। तो हम इस वीडियो में ओआरएस, जिसे हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ओआरएस का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि इसका क्या कंपोजिशन होता है और ये कैसे हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारे बॉडी का जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ, जैसे कि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गई या फिर डायरिया हो गया, तो उस सिचुएशन से कॉप अप करने के लिए ये हमें कैसे मदद करता है, तो यही इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आपको वीडियो को ध्यान से कम्प्लीटली सुनना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि हमें ओ आर एस नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है इलेक्ट्रॉल पाउडर के नाम से। फिर बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि ओ आर एस को बनाते हैं। तो उसका हम कंपोजिशन जानेंगे और सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका हम यूज़ किन किन सिचुएशंस में करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको डायरिया हो गया, मीन्स आप बहुत ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी है स्टूल पास करने की, मीन्स आप बार बार फीसेस पास कर रहे हैं, ठीक है। और वोमिटिंग हो गई आपको, या फिर मसल्स में क्रैम्प, या फिर यदि आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया जिससे आपका बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हुआ, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो गई जिससे आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में भी आपको ओआरएस का घोल पीना चाहिए ताकि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और पानी का बैलेंस फिर से बन जाए और आपको अच्छा फील हो, ठीक है। और यदि हॉट वेदर है, बाहर बहुत गर्मी है, उस टाइम भी आपको ज़्यादा पसीना निकलेगा, जिस सिचुएशन में आपके बॉडी से वही वेपराइजेशन होगा पानी का, जिससे पानी निकलते जाएगा और जिससे आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन है जिसमें हम ओआरएस का यूज़ करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, मीन्स ओआरएस में क्या क्या मिला होता है, ठीक है। तो ओआरएस में मेनली 4 चीज़ें मिली होती है: सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट एंड डेक्सट्रोज। ये 4 चीज़ें मिलकर आपके बॉडी में कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, आपका एसिडोसिस को ठीक कर देता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो अब इन्हीं का रोल होता है, तो इनका इंडिविजुअल क्या क्या रोल है ओआरएस के कंपोजिशन में और हमारी बॉडी को ठीक करने में, अब हम ये जानते हैं। तो कंपोजिशन में आप फिर से देखिए कि एक बार NaCl होता है, KCl होता है, सोडियम सिट्रेट एंड डेक्सट्रोज। अब हम देखते हैं कि इन चारों का रोल क्या होता है, ठीक है। जो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड होता है, वो सेल के नॉर्मल फंक्शन, मतलब बॉडी में हमारी सारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो ये सेल्स के नॉर्मल फंक्शन में हेल्प करता है NaCl, ठीक है। अब जो पोटेशियम क्लोराइड है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये वाटर बैलेंस और वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, मीन्स सेल्स और बॉडी में जितनी भी अपनी सेल्स है उसमें वाटर का बैलेंस बनाने में हेल्प करेगा और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। जब आपको डायरिया होता है तो आपके बॉडी में H+ आयन का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है जिससे एसिडोसिस हो जाती है, तो उस एसिडोसिस को KCl ठीक करता है। मीन्स एसिडोसिस को ठीक करने में हमें पोटेशियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसके साथ ही इसका रोल नर्व मसल सेल के फंक्शन में भी होता है और हार्ट और किडनी के फंक्शन में भी पोटेशियम क्लोराइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे सोडियम सिट्रेट की। तो सोडियम सिट्रेट हमारी करेक्ट करता है एसिडोसिस को, जो कि हमारे डायरिया के कारण होता है। यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टूल पास करते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत ज़्यादा है, तो आपको एसिडोसिस हो जाता है और उसी एसिडोसिस को ठीक करने के लिए ओआरएस में एक मिला हुआ होता है सोडियम सिट्रेट, जो कि इसका एक कंपोनेंट है, वो आपकी एसिडोसिस को ठीक करता है। अब हम बात करेंगे डेक्सट्रोज की कि डेक्सट्रोज का क्या रोल है, ठीक है। तो जैसे ही आपने बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की तो आपको बहुत वीकनेस, कमजोर टाइप का फील होता है, तो उस टाइम आपको इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनर्जी आपको इस डेक्सट्रोज से मिलती है। और जो कि और डेक्सट्रोज एक ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज हमारे बॉडी में ग्लूकोज और सोडियम के को ट्रांसपोर्टर चैनल होते हैं जो कि ग्लूकोज और सोडियम को एक साथ एब्जॉर्प्शन करने में मदद करते हैं। तो ये चैनल होते हैं जो कि GIT से ग्लूकोज और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराते हैं। जहाँ जहाँ पे सोडियम आता है उधर पे पानी का भी रीएब्जॉर्प्शन इसके साथ होता है, क्योंकि ऑस्मोलिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा होता है। तो आप देखिए कि इस चैनल की ग्लूकोज देने से सोडियम आ गया और सोडियम के आने से पानी का भी रीएब्जॉर्प्शन हो गया। तो हमारे बॉडी में जो प्रॉब्लम थी डिहाइड्रेशन वाली, मतलब पानी की कमी, तो पानी की कमी की पूर्ति हो गई। साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस था वो भी ठीक हो गया, क्योंकि सोडियम भी अंदर आ गया, पानी भी अंदर आ गया और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिल गई। तो देखिए कि ग्लूकोज का कितना ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट हुआ। अब हम देखते हैं कि इसका हमें यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पानी को बॉईल कर लेना है। उसके बाद आप पानी को ठंडा करेंगे, ठीक है। आपने जो भी पानी बॉईल किया उसे आप ठंडा करेंगे। उसके बाद 1 गिलास पानी में आप 1 टीस्पून जो ORS का आपने पाउडर लिया है वो डालेंगे और उसके बाद प्रॉपर उसे मिलाने के बाद आप उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन के यूज़ हो गए। उसके बाद हमें कितना डोज लेना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना डोज रिक्वायर्ड है। क्या मैं ज़्यादा पी सकता हूँ या फिर कम डोज में भी काम चल जाएगा। तो ये एज और
डिहाइड्रेशन की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। यदि आपकी एज कम है तो आपको कम डोज लगेगा, यदि आपका डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा डोज लगेगा। ठीक है, तो यदि आपको डिहाइड्रेशन है तो आपको 24 आवर्स के अंदर, यदि कोई बच्चा है या फिर छोटा इन्फेंट है, तो यदि वो 5 से 10 गिलास ORS का घोल पीता है तो उसका डिहाइड्रेशन ठीक हो जाएगा। और यदि आप एक एडल्ट हैं तो आपको लगभग 10 से 20 गिलास मीन्स 2 से 4 लीटर ORS के पाउडर के घोल की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपको डिहाइड्रेशन ठीक हो सकता है। तो ये इसका यूज़ था। और यदि आपने इसका यूज़ किया और इसके बाद भी आपने ज़्यादा ORS बना लिया और ORS बच गया, तो उस टाइम पे आप उसका यूज़ नहीं करेंगे, उससे आपको फेंक देना है, और जो भी आपके पाउडर रहेंगे उसको आपको कूल एंड ड्राई प्लेसेस में रखना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ORS के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे इससे रिलेटेड वो आपके क्लियर हुए होंगे। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके जो कंपोजिशन है, इसका रोल क्या होता है। तो आप कंपोजिशन फिर से देखिए, NaCl, KCl, सोडियम सिट्रेट एंड डेक्सट्रोज, ये इसका कंपोजिशन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ORS को एक ऐसा सॉल्ट बनाने में जो कि लाइफ सेविंग होता है। ठीक है, ये आपको एक प्रकार से आपकी लाइफ सेव करने में मदद करता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप सबको समझ गए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो आप अपने परिजनों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को सीख सके और समझ सके कि जो ORS वो यूज़ कर रहे हैं उसका बॉडी में वो कैसे अपना रोल प्ले करता है। सो थैंक यू।